गुजर, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों के यहाँ पर सिर्फ स्वच्छता का काम नहीं बल्कि सेवा पखवाड़ा चल रहा है और स्वच्छता का काम भी आप सब ने मिलकर करना है। मैं नहीं आऊँगी पर अनिल, दोनों अनिल और अवधेश मिलके अपने वार्ड में स्वच्छता करेंगे। और अगर लोगों को कन्विंस कर सको प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लानिंग है कि हम एक अलग बिन बनाए और जब हम प्लास्टिक, गांव का प्लास्टिक अलग इकट्ठा कर लेंगे, उसका वजन होगा। वजन के बाद 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जैसे भी होगा, उतने ही वजन का जो स्ट्रीट फर्नीचर होता है वो हम गांव को देंगे कि बेंच दे दिया या कुछ और कर दिया। मेरे मन में एक प्लानिंग है ताकि लोगों को सामने समझ आए कि ये 10 किलो प्लास्टिक जो हमने फेंका, 10 किलो प्लास्टिक के बदले में हमको एक कूड़ेदान मिल सकता है, हमको एक बेंच मिल सकता है उतने ही वजन का। उससे जो प्लास्टिक है वो सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा, मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा ताकि हमारी मिट्टी खराब ना हो। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जब हम सब लोग सेवा पखवाड़े में जुड़े हुए हैं और ये भी सेवा का कार्य है, बहुत लंबे समय से लंबित भी रहा, मेहनत कर कर के धीरे धीरे एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर ऐसे किया। और आसपास आप सभी देख रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी गलियां हो गई हैं और धूप तक नहीं आ रही है। बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खुली हवा बुजुर्गों को मिलेगी। तो ये हमने एक छोटा सा एक आइलैंड इसी के बीच में क्रिएट किया है कि इस द्वीप पर आकर कम से कम लोगों को सांस लेने की जगह प्राप्त हो। छोटा मोटा कोई बच्चे का जन्मदिन मनाना है, बहनों ने कोई पार्टी करनी है, कोई किटी पार्टी करनी है, कोई भाइयों को बैठना है, उस सब की सुविधा क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो। पर इस सेवा में मुझे लगता है कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, सेवा सेवा के भाव से होती है। हर छोटा काम मिलकर बड़ा बनता है और हर छोटे काम को करने का प्रयास हम करते रहे तो प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा ही आदेश है। और उनका जीवन अपने आप में छोटी छोटी चीज़ें, मतलब शौचालय सबको छोटा दिखता था, लेकिन जब पूरे देश की समस्या दिखी तो 12 करोड़ शौचालय इस देश में ज़रूरत थी। छोटा जनधन का खाता, छोटा काम किया, 12 रुपया, 15 रुपया, 100 रुपया कोई डालेगा, छोटी रकम है, क्या करना, इस आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब सबको इकट्ठा किया तो 4000 करोड़ देश को मिला। तो हर छोटी चीज़ जब इकट्ठी हो जाती है तो बड़ी हमारी ताकत भी बनती है, शक्ति भी बनती है और बड़ी समस्या भी बनती है अगर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो हम किसी छोटे काम को निग्लेक्ट ना करें, उसको एड्रेस करें, उसके ऊपर उसके प्रति काम करने की दृष्टि से काम करें। आज एक अच्छी चीज़ क्षेत्र में हुई है, मुझे प्रसन्नता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वो 24 घंटे चमकता रहे, वहाँ पे 24 घंटे लोगों की दिक्कतें जिंदा हैं तो दिक्कत भी रहेगी। तो हर समस्या का हम समाधान ढूंढ के उसको एड्रेस करते रहे, लोगों की प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करते रहे ताकि क्षेत्र के अंदर लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त हुआ, अमृत काल में हमने पैर रखा और उस अमृत काल में हर भारतीय की खुशी, हर भारतीय की शक्ति का इस्तेमाल हो पाए, इसी के कारण हमको मिलजुल कर काम करना है। और आज अच्छा ऐसा कोइंसिडेंस है जिसमें हमारे नए जो है मंडल प्रधान भी बने हैं, पुराने वाले भी साथ हैं, काउंसलर भी साथ हैं और सबके प्रयास और सबके लगातार हमारे दफ्तर के संपर्क से ये काम संभव हुआ। जो 14 महादेव रोड है वो आप सबका दफ्तर है जी, मेरा नहीं है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, किसी को कोई शक तो नहीं है, मानते हैं ना, वो आपका दफ्तर है। तो वो आप ही लोगों के लिए बना है। जाके बैठो, चाय पियो, काम करवाओ, जो कहना है कहो। हर बार मेरा मिलना संभव नहीं हो पाता क्योंकि मेरी व्यवस्था थोड़ी अजीब सी हुई पड़ी है, लेकिन लिखित में आप कुछ भी छोड़ के जाएंगे वो मेरे तक पहुंचता है और मैं उसको पढ़ती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या आवश्यकता है।
मिलजुल कर ऐसे ही देश की सेवा हम लोग करते रहे। आप सब यहाँ पर आए, आज के सेवा पखवाड़े में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दो सूचना की दृष्टि से और है, 29 तारीख को हमारा एक संस्कृति मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हम कर रहे हैं कनॉट प्लेस के अंदर। तो 30 तारीख का दिन सिर्फ बहनों का है और उसका अधिकार मैं आपको दे रही हूँ कि बहनों की आप संख्या, उनके नाम पते ये सब बताएं और शाम का कार्यक्रम होगा तो उनके लाने ले जाने की व्यवस्था हम ही लोगों को करनी होगी। वो आप देख लीजिए, गाड़ियाँ जाएं, अपनी कार में 5 लोगों को ले जाएं या बस करें, जो भी वो देख लीजिएगा। और मुझे बहनों की संख्या, नाम, फ़ोन नंबर के साथ, क्योंकि वो एंट्री जो है ना उसमें कार्ड की एंट्री है, तो मैं उतने कार्ड आपको भेज दूंगी। भाइयों का कार्यक्रम 29 को और RWS और सीनियर सिटीजन्स को 1 तारीख को। तो उसी हिसाब से अलग अलग भाइयों की सूची अनिल शर्मा और अनिल गुजर, सीनियर सिटीजन्स RWA वाली सूची। तो ये आप सूचियाँ तैयार कर लें और जो भी यहाँ बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र से, वो नाम इन दोनों के बीच में और वो हमारी बहनों का अलग, RWA का अलग, भाइयों का अलग, पर नाम फ़ोन नंबर के साथ मुझे सूची मिल जाए आज शाम या कल तक, ठीक है? तो मैं उतना फिर उस दिन के हिसाब से निकाल दूंगी। अलग अलग दिन पे अलग अलग लोग आमंत्रित हैं। यही सूचना मैंने आपको देनी थी। अमित और गौरव, तुम लोग भी अपने इलाके से यही काम कर लेना। धर्मपाल, आप भी इसी तरीके से 3 अलग अलग सूची। जय भगवान जी का। हाँ, जय। राजनीतिक शक्ति क्षमता के साथ तैयार किया, शौचालय को उपलब्ध कराए, जनधन में खाते खोले, मुद्रा लोन में 70% लोन महिलाओं को दिया, स्टार्टअप इंडिया में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाई 60% या कितना। पहले उनको ताकत दी, उनको जब शक्ति प्रदान हुई तो वो एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में सामने आए। आज ये हालत हो गई कि ये सब लोग ऐसी हालत में भाषा इन्होंने प्रयोग की, मैं तो कह भी नहीं सकती। सिर्फ एक बार मजाक में कह सकते कि परमिटें होने आ जाएंगी, तो मैंने कहा ये परमिट करने में हवा के बड़े तो इस तरीके की बातें। अब तो उम्र होने का आदमी हंस सकता है, लेकिन जब कम उम्र में इस तरीके की बात सुनने को मिलती है तो रिएक्शन कुछ और होता है। लड़कियों की तरफ से सोचा, कोई उनके कपड़ों के बारे में बोल रहा है, कोई उनके बालों के बारे में बोल रहा है, कोई और चीज, तो बुरा लगता है ना, खुंदक चढ़ती है ना, लगता है बोला इसको ये। तो ऐसी स्थिति पैदा की हुई कि देश में महिलाएं कुछ भी बोले तो उनके बारे में कुछ उल्टी पुल्टी अबादी करने का काम। आज स्थिति ये है कि महिलाएं एक शक्ति के रूप में सामने आई, राजनीतिक शक्ति के रूप में। तो किसी की वक्त नहीं है, हिम्मत नहीं है कि महिला आरक्षण का विरोध कर सके। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। और साथ में क्योंकि संख्या जो है दूसरी सीटों की भी बड़ी है, तो पुरुषों की तरफ से भी विरोध नहीं है, लिमिटेशन की है, तो जो सुरक्षा का काम भी है और महिलाओं को भी एडजस्टमेंट का काम है। ये आपको समझना चाहिए क्योंकि आप सब ज्यादातर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको ये बात समझाऊं कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे इस चीज को स्थापित किया। कल G20 की बात हो रही थी, कुछ विदेशों के साथ में रहे थे, उन्होंने इलाजे में बताया कि उसका पहला G20 जो उसने देखा था या ज्वाइन किया था वो कनाडा में था। और वहाँ पे लगातार गाड़ियाँ चल रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, हर जगह जहाँ G20 हुआ वहाँ पे समाज में तोड़ फोड़ क्या क्या हुआ। भारत एक लौटा ऐसा देश है जहाँ पर सबने खुशी से G20 में पार्टिसिपेट किया और कोई भी विरोध हिस्सा नहीं हुआ। ये ताकत, ये शक्ति, ये क्षमता प्रधानमंत्री जी की है और इसीलिए हम लोग इस नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ। तो इस नेतृत्व का लाभ लेते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम, हर छोटे बड़े काम को हमारे सामने आए, ईमानदारी से करने का काम, स्वच्छ भारत में योगदान का काम, सबका साथ सबका विकास का कार्य हम लोगों को मिलकर करना है और आपसी कोई मतभेद नहीं रखना है।
बहुत बहुत धन्यवाद।